नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश के गद्दारों की, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ यारी की और भारत की कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचाई हैं। आपको बता दें, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, इसके बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में इस वक्त चर्चा में है। उसको लेकर हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा को अपनी संपत्ति के रूप में विकसित कर रही थी, यानी कि उसको एक एसेट के रूप में विकसित कर रही थी और उसके बाद उससे कई तरह की जो संवेदनशील जानकारी है वो निकलवाने का प्रयास किया जाता। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान ज्योति कथित तौर पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थी। ये बहुत बड़े आरोप हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद यूपी के एक और व्यापारी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने शहजाद को गिरफ्तार किया है और एसटीएफ की तरफ से बयान में यह कहा गया है कि शहजाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। आगे एसटीएफ ने बताया कि शहजाद अपने आकाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सूचनाएं मुहैया कराता था। एजेंसी का कहना है कि वह पिछले कई सालों में पाकिस्तान की कई यात्रा कर चुका है और कथित तौर पर सीमा पार से सौंदर्य उत्पाद, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, मसाले आदि की तस्करी भी कर रहा था। तो ये वो देखिए, पाकिस्तान के वो यार हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। देश की तमाम ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो भारत के दुश्मन तक, यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उस तक पहुंचाने का काम किया है। अब इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। एक के बाद एक क्या खुलासे हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ साथ वो कौन से ऐसे आरोप हैं जिनके बाद अब इन जासूसों की या इन गद्दारों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें, जी हाँ, ग्राफिक दिखाइए। जासूस, देखिए ये ज्योति मल्होत्रा कैसे आखिर जासूस बन गई। ज्योति के जासूस बनने का राज क्या है, एक सवाल ये भी है। चौंकाने वाली ये कहानी है, ज्योति के पीछे किसका हाथ है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर ज्योति के पीछे किसका हाथ है और पाकिस्तान से कैसे जुड़ी ज्योति मल्होत्रा, कैसे ये पूरा सीन क्रिएट किया गया, कैसे स्टोरी बनी। क्या ज्योति ने कोई बड़ा प्लान बनाया था, और अगर बनाया था तो वो प्लान क्या है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के एक पाकिस्तानी नागरिक के लगातार संपर्क में थी ज्योति। ये भी कहा जा रहा है ज्योति पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में थी। तो देखिए, जो तमाम प्रायोजित यात्राएं हैं, स्पॉन्सर्ड जो यात्राएं हैं, उन पर पाकिस्तान ज्योति जाती थी। ये भी खुलासे जो है वो सामने आए हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं जुड़ गए हैं। हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं और दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख कर लेते हैं। जरा बताइए, लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। ज्योति की बातचीत की जाए या फिर तमाम ऐसे जासूस जो हैं पकड़े गए हैं, जो कई संवेदनशील जानकारियां भारत के जो दुश्मन हैं उनको भेजने का काम कर रहे थे। जी बिल्कुल शांतनु, ज्योति मल्होत्रा का यदि हम जिक्र करें तो काफ़ी चर्चे में ज्योति मल्होत्रा है, क्योंकि लगातार आईबी की जो टीम थी वो 1 साल से ज्योति मल्होत्रा की निगरानी कर रही थी और उनके हर एक्टिविटी को वो फॉलो कर रही थी। और जब उनको ये पुख्ता सबूत हाथ लगा कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस के तौर पर काम कर रही है, तो उसको हरियाणा से गिरफ्तार किया गया और आगे की जो जाँच है वो की जा रही है। लगातार ज्योति से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल पूछताछ में ज्योति कोई खास सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि
यदि हम पूरी गिरफ्तारी का जिक्र करें तो कुल मिला के 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यदि हम ज्योति मल्होत्रा का जिक्र करें तो एक यूट्यूबर के तौर पे वो काम करती थी, और जिस तरह से वो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाती थी, उसके तहत वो 3 बार लगभग पाकिस्तान गई थी, और पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ज्योति मल्होत्रा को दिया जा रहा था। और खास करके यदि हम पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करें शांतनु, तो जनवरी के महीने में जब पूरा जो मौसम होता है वो सर्दियों का होता है, और अक्सर सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर घूमने कम जाते हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जनवरी के महीने में पहलगाम जाती है और उसी जगह पे वो घूमने पहुंचते हैं जहाँ पे 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है। और वहाँ से कई तस्वीरें सामने आई थी ज्योति मल्होत्रा का, जब वो पहलगाम में उसी टूरिस्ट प्लेस पे थी जहाँ से वो अपनी तस्वीरें साझा करे। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ की जो कमियाँ थी, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई थी, जैसे वहाँ के एक्टिविटी थे, वो तमाम जानकारी लगातार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को दे रही थी। और साथ ही यदि हम पाकिस्तान जाने की उनके वीज़ा पासपोर्ट का जिक्र करें, 3 बार वो पाकिस्तान गई थी, तो पाकिस्तान में भी उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। पाकिस्तान उच्चायोग में एक अधिकारी के साथ उनकी जान पहचान होती है, उसके साथ वो वहाँ पे पाकिस्तान में कई बड़े बड़े पार्टी में जाती हैं, और साथ ही उनके साथ कई तस्वीरें और भी सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं आईबी को उसको लेकर के शक और भी पुख्ता हो गया था, और लगातार ज्योति मल्होत्रा की निगरानी भी की जा रही थी। लेकिन जब इन तमाम रेकियों के बाद ये पुख्ता सबूत हाथ लगा कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और देश के साथ गद्दारी कर रही है, तो उस गद्दार को गिरफ्तार किया गया, और साथ ही 8 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन शांतनु, सबसे बड़ा संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, एसटीएफ ने भी देखिए काम किया है वहां पर, और एक व्यापारी को पकड़ा गया है जो कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से स्मगलिंग भी कर रहा था, और साथ साथ कई संवेदनशील जानकारियां भी आईएसआई को साझा कर रहा था। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आ रही है? देखिए शांतनु, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए तनाव चल रहा है, तमाम तरीके की जो ये कहा जा सकता है कि देखिए सिक्योरिटी एजेंसियां हैं देखिए जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, वो सक्रिय हैं। देखिए अब अगर ज्योति मल्होत्रा की देखिए बात करी जाती है, उसको हिसार से देखिए गिरफ्तार किया गया, और ये देखा गया कि वो कई तरीके की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त थी जो भारत की सुरक्षा के साथ देखिए खिलवाड़ करती है। शहजाद की बात करें, एटीएस ने गिरफ्तार किया, तो इन लोगों के पास देखिए तमाम इस तरीके के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये लोग लगातार जो है वो भारत की सुरक्षा की जो जानकारी है या फिर भारत की जो एक आंतरिक जानकारियां होती हैं वो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को पहुंचाने का काम कर रही थी। पहलगाम की घटना को लेकर ज्योति मल्होत्रा का वहां पर पहुंचना आपने देखा था कि पाकिस्तान में किस तरीके से उन्होंने जो वहां के लोग हैं उनसे मुलाकात करी, और हर बार जो है उनके बयानों में या उनकी रील के दौरान में जो है वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर है देखिए जो वो दिखाई दिया। उन्हीं के आधार पर अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है। मैं AK जैन साहब आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आया है, इसके अलावा कई ऐसे जासूस पकड़े गए हैं, आखिर ज्योति मल्होत्रा की प्लानिंग क्या थी? एक तो बड़ा सवाल ये भी है, ज्योति मल्होत्रा के पीछे कौन है? और 1 साल से IB कह रही है कि वो लगातार ट्रेस कर रही थी, इसको लेकर हरियाणा के साथ जानकारी भी साझा की गई है। उसका सर्दियों में, भीषण सर्दियों में पहलगाम जाना, वहां पर जहां पर हमला हुआ था, इसके अलावा पाकिस्तान में उसका शानदार वेलकम करना, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से उसके संबंध, किस तरह से आप इसको देखते हैं? किस तरह की प्लानिंग आपको दिखाई दे रही है AK जैन साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए ये बहुत ही शर्मनाक एक प्रकरण निकल कर आया है सामने जी। इसकी बहुत गहन जांच आवश्यक है। और जैसा देखिए, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से अगर संपर्क है, पाकिस्तान में अगर उसको VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहां का ट्रिप उसके किसी के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है जी। पाकिस्तानी एम्बेसी के द्वारा या ISI के द्वारा, वहां की चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरियम शरीफ जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनके साथ उसकी बातचीत हो रही है। ये सब जो घटनाक्रम हैं ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है जी। बहुत गहन जांच होनी चाहिए और बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जगन्नाथपुरी के भी स्नैप्स ले रही हैं। जगन्नाथपुरी एक प्रतिष्ठित, मतलब देश का एक सर्वोच्च प्रतिष्ठित एक मंदिर है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
अगर इस प्रकार की कोई वो जानकारी साझा कर रही हैं जो कि गंभीर तरीके से एंटी नेशनल है, तो बहुत कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। जो एटीएस ने शहजाद नामक व्यापारी को पकड़ा है, इसके लिए एटीएस को बधाई देना चाहूंगा। एटीएस को निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है प्रदेश में। ये एटीएस का चार्टर है कि जो खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये उनके चार्टर में है एटीएस के। एटीएस को भी इस ओर बहुत सक्रिय करना होगा। वेस्टर्न यूपी में ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पर कि लोग चंद पैसों के लिए उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। इसकी पूरी एक कायदे से एविडेंस कंपाइल करके और इनके खिलाफ तो चार्जशीट ऐसी फाइल करनी चाहिए कि ये जिंदगी भर जेल से बाहर ना निकल सकें। दूसरों को एक नसीहत देना कि अगर कोई देश के साथ इस प्रकार की गद्दारी करेगा तो क्या उसका हश्र होगा, ये सबके सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सर हम देखें तो पाकिस्तान अगर अभी इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, और ये आपने कहा कि जगन्नाथ की फ़ोटो लेते हुए भी पाई गई है। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कनेक्शन है, और कई धार्मिक स्थलों की जो जानकारियां हैं वो आईएसआई के द्वारा इकट्ठी की जा रही थी, क्या इस एंगल से भी? और आपको ज्योति के पीछे क्या लगता है? आईएसआई एक एसेट के रूप में इसको तैयार करने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह की तमाम घटनाएं आपस में जुड़ते हुए नजर आती हैं? कोशिश क्या कर रही थी? वो कोशिश तो पूरी उसकी सफल हो चुकी है। जिस प्रकार से इसने सब शेयरिंग की है, इनके घर पर रेड पड़ी है, 3 मोबाइल फोन मिले हैं, लैपटॉप वगैरह मिला है, सब पूरा एक्सेस किया जाना चाहिए, क्या क्या जानकारियां साझा की गई हैं और ये सब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और जिससे कि लोगों को पता चले कि इस प्रकार के जयचंद भी हमारे देश में हैं, जो कि पैसा कमाने के साथ साथ यूट्यूब ब्लॉगर होने के बावजूद 2-2.5 लाख रुपए महीना वैसे ही कमा रहे हैं। फिर उनको और पैसा चाहिए और उनको फॉरेन ट्रिप्स की फंडिंग करानी है आईएसआई से और पाकिस्तानी एम्बेसी से। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर ऐसे गद्दार बसते हैं। सर, आईबी का कहना है कि 1 साल से इनको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। अगर कुछ भी संदिग्ध लग रहा था तो 1 साल तक इंतजार क्यों किया गया? क्या पहले मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। जैसे ही कोई जानकारी आनी चाहिए, संज्ञान में आए, तत्काल उठा के पूछताछ करनी चाहिए। वहीं पर इसको बिल्कुल वहीं दबोच लेना चाहिए, वहीं सारा सब जो है रिकॉर्ड आगे पीछे का देख लेना चाहिए। देश हित है, देश हित में पर्सनल लिबर्टी कहीं सामने नहीं आती है कि साहब उनसे कैसे अभी पूछताछ कर लें, अभी जानकारी नहीं है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो हो सकता है ये इतना आगे ना बढ़ती। और ऐसे बहुत से लोग हैं देश में जो इस प्रकार की गद्दारी कर रहे हैं, और आईएसआई के पास एक्चुअली पैसा बहुत है। पाकिस्तान गरीब मुल्क हो सकता है, पर आईएसआई के पास, पाक आर्मी के पास बहुत पैसा है, और वो इस प्रकार के एसेट्स क्रिएट करते हैं जो आर्मी के मूवमेंट की सूचना देते हैं, उनकी फोटो खींच के उसको भेजते हैं। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी फोटो खींच के भेजते हैं, जिससे कि वो वहां पर अटैक प्लान कर सकें। हमें अपने कंट्री को बड़ा सशक्त बनाना होगा, ऐसा सशक्त बनाना होगा कि पहलगाम टाइप की घटना, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कश्मीर में, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि अंदर खाने सपोर्ट करते हैं, अंदर खाने मदद पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि कहां पर अटैक करिए, ऐसे लोगों को हमें दबोचना होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तभी ये जो पहलगाम जैसी घटनाएं हैं इन सब के ऊपर रोक लग सकेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को उसका करारा जवाब बिल्कुल मिल गया है, लेकिन कुछ देश में इस तरह के गद्दार हैं, लेकिन उनको भी ढूंढा जा रहा है सर, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द पनिश भी किया जाएगा। संदीप से एक बार अपडेट लेते हैं। संदीप, जिस तरह के एटीएस ने जो काम किया है, शहजाद नाम का ये जो शख्स है इसको पकड़ा गया है, और गलत तरीके से व्यापार के जरिए देखे वो भी कर रहा था, और संवेदनशील जानकारियाँ भी वहाँ पर साझा की जा रही थी। तो इन जैसे और भी लोगों के लिए एक ऑपरेशन टाइप का एटीएस चला रही है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है संदीप?
देखिए शांतनु, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया, शहजाद का नाम सामने आया, ऐसे तमाम गद्दार देखिए हमारे देश में हैं। लेकिन देखिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा। आपने देखा होगा कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रेस नोट जारी करती है और उसमें ये लिखती है कि चोरी की योजना बना रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यानी वो सिर्फ एक जगह पर खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, यहाँ से चोरी करेंगे, वहाँ से चोरी करेंगे। चोरी कर ही नहीं थी और उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि आईबीआई एक साल से जो है आईबी उसको ट्रेस कर रही थी। क्या एक साल तक इंतजार किया गया? तो देखिए कुछ कमी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इधर से भी हुई है, क्योंकि देखिए इनको समझने की, इनको पहचानने की, इनको निकालने की जरूरत है देश से। अगर ज्योति मल्होत्रा जैसे, आप समझिए हमें पाकिस्तान की बिल्डिंग के बारे में कैसे पता होगा, कहां पर कितनी भीड़ होती है, कहां पर किस मंथ में भीड़ होती है, कहां पर कौन बैठता है। तो यानी यही अपने देश में बैठे हुए गद्दार वहां पर बता रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखिए एक कोई साइट नहीं है। हम लोग देखते हैं फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप, ऐसा नहीं है। आजकल तमाम तरीके की साइटें जो चल रही है, सबसे पहले उन साइटों को बैन किया जाना चाहिए। हम लोग कन्वर्सेशन का माध्यम क्या समझते हैं, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं। लेकिन आज भी ये इस तरीके की खुफिया बातचीत करने की कई तरीके की टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है टेक्निकली आपने कहा संदीप, जैसे से आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने की जरूरत है, बल्कि टेक्निकली और भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, और मुझे लगता है भी, और लगातार अपग्रेड भी उनको किया जा रहा है। दीपक से एक बार मैं अपडेट लेना चाहूंगा। दीपक, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं ज्योति मल्होत्रा के यहाँ से, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और वहां से क्या मिला है? एजेंसियों को कोई जानकारी वहां से सामने आ पा रही है क्या? बिल्कुल, यदि अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र करें जो ज्योति मल्होत्रा के पास से बरामद किया गया, उस सभी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। और खास करके जो ज्योति मल्होत्रा का जो यूट्यूब चैनल्स है, उस चैनल्स को भी बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। और साथ ही उस पर जो तमाम जो भारत से रिलेटेड वीडियोज़ थे, खास करके यदि हम जगन्नाथपुरी की बात कर ले या फिर अयोध्या उद्घाटन के दौरान उसने वीडियो शेयर किया था, इन तमाम वीडियो को उसके यूट्यूब अकाउंट से डिलीट किया गया है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे कि आईबी लगातार एक साल से उसको ट्रेस कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी भी इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला होता है, पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति जम्मू कश्मीर जाती है। पहलगाम में वो वहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन रहती है कड़ाके की ठंड में। उसके बाद ही 2 महीने के बाद पहलगाम आतंकी हमला होता है। लगातार ज्योति का पाकिस्तान दौरे पे जाना, पाकिस्तान में उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, सोशल मीडिया पे वो तमाम जो फोटोज़ है वो पहले से ही शेयर किए जा चुके हैं। चाहे पाकिस्तान में उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हो या फिर और भी जगह पे उनको घूमने के लिए मौका दिया गया। इन तमाम चीज़ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी में इसकी इतनी देरी क्यों? यदि पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद जो पहलगाम आतंकी हमला हो, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ज्योति का उसमें कितना रोल है, लेकिन जिस तरह से वो वहाँ पे जनवरी में पहुंची थी, अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ज्योति उसमें सम्मिलित थी। और जो हमारे देश के जो इनपुट थे वो दुश्मन देश को लगातार भेजने में लगी हुई थी। पाकिस्तान उच्चायोग में भी उसके एक अधिकारी से दोस्ती होती है, जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो कनेक्शन है वो अब सामने और भी बिल्कुल। और देखिए उस अधिकारी को अभी हाल ही में भारत ने उस अधिकारी को देश से निकालने का आदेश भी दे दिया है। एक जैन साहब, यही वो अधिकारी है जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा की जो नजदीकियां हैं वो लगातार चर्चा में है, और इस अधिकारी को अभी देश से बाहर निकालने के लिए आदेश दिया गया था। 24 से 48 घंटे के अंदर देश से बाहर निकालने के लिए इसी अधिकारी को बोला गया था, जो हमारे देश में रहकर इस तरह की एसेट्स जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कंट्री जो है कितना टॉलरेट करेगा इन सब चीजों को जी। वो समय अब निकल गया है जब आप इन चीजों को लगातार बर्दाश्त करते जा रहे हैं कि ये तो एम्बेसी के एम्प्लॉई हैं, इनका तो काम ही यही है। जो प्रधानमंत्री जी ने स्टेप लिया है, जो भी अटैशीज हैं, मिलिट्री अटैशी, एयरफोर्स अटैशी, नेवल अटैशी, ये सब बाहर किए गए हैं। आधी स्ट्रेंथ कर दी गई है। जो भी संज्ञान में आए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसको तत्काल 24 घंटे में उसको कंट्री छोड़ने के आदेश दिए जाने चाहिए, यहाँ से बाहर कर देना चाहिए, जिससे एक मैसेज स्पष्ट रूप से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रहे कि ये नया भारत है और यहाँ पर इस प्रकार का इनडिसिप्लिन, यहाँ पर इस प्रकार का इनडिस्क्रीशन, यहाँ पर इस प्रकार की स्पाइंग एक्टिविटीज,
ये सब एनकरेज नहीं की जाएंगी और उनको खदेड़ के यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर उनसे कोई लोकल संपर्क में है, उन सब लोकल्स की जांच होनी चाहिए कि वो क्यों उनके संपर्क में है। हमारा आपका तो कोई संपर्क नहीं है पाकिस्तानी एम्बेसी में किसी दानिश से या किसी से, हमें क्या लेना देना है। तो इनका कैसे संपर्क है, क्यों संपर्क है, किस वजह से, ये कहां से करीबी आए हैं, ये चरित्रहीन है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश में मौजूद हैं और फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर इस तरह के लोगों के खिलाफ भी एक चलाना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा ये लोग जो है वो बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया AK जैन साहब जुड़ने के लिए और अपने तमाम वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं वो शेयर करने के लिए। संदीप आपका भी शुक्रिया और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखिए ज्योति मल्होत्रा और शहजाद, इन दो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिनको पकड़ा गया है। Welcome to Pakistan.